बिपरजॉय से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पाली, जालौर, सिरोही में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जनजीवन प्रभावित है बिपरजॉय से। बाड़मेर और राजसमंद में जल प्रलय हो रहा है, जल भराव हो रहा है। अजमेर में भी एक अस्पताल में पानी भर गया है। आपको बता दें, रेगिस्तान में महातूफान ने प्रलय मचा दिया है। बिपरजॉय का असर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। बाड़मेर में भी जल प्रलय देखने को मिल रहा है। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां जोधपुर के एक अस्पताल में पानी भर गया है। वहीं सिरोही में कई पेड़ धराशायी हो गए हैं, कई विद्युत पोल गिर गए हैं, निचले क्षेत्रों में पानी भर गया है। अजमेर में भी आप देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल में पानी घुस गया है और टोंक में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। जोधपुर में भी पानी भर गया है। 4 जिलों की तस्वीरें, 4 शहरों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां इस तूफान ने तबाही मचा रखी है। ये मंजर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर देख रहे हैं अस्पताल की, जहां अस्पताल की बिल्डिंग में पानी घुस गया है। ये अजमेर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। अजमेर के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की तस्वीरें, जहां वार्डों तक में पानी घुस गया है, पानी भर गया है, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। मरीजों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया है। पूरी तरह से मरीजों की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। मशीनें लग गई हैं जिससे कि और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मौसम निदेशक राधेश्याम शर्मा जी। राधेश्याम जी, आपका सच बड़ी धड़क में बहुत बहुत स्वागत है। राधेश्याम जी, बताएं राजस्थान में आज मौसम को लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल अपडेट ये है कि जो डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ था कल, आज ये पूर्वी राजस्थान की तरफ में आगे बढ़ा है और साथ ही साथ ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर में और कमजोर हो गया है जी। तो ये सिस्टम है अजमेर से होते हुए टोंक को क्रॉस करके फिलहाल ये सवाई माधोपुर और आसपास में वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया है। तो इस सिस्टम का असर जो है वो अब पूर्वी राजस्थान में विशेष रूप से यदि देखें तो कोटा डिवीजन में अगले 24 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा जी। तो आज मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बूंदी, इसके अलावा कोटा, सवाई माधोपुर और आसपास के जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पे कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश अगले 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि सिस्टम ईस्ट राजस्थान में प्रवेश किया है तो पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके बाढ़ग्रस्त हो गए हैं, जो पाली है, इसके अलावा जालौर, सिरोही है, वहां पर जो है वो बारिश की गतिविधियों में आज से ही दोपहर से ही कमी आ जाएगी। और जो राधेश्याम जी, कब तक ये सिस्टम बना रहेगा, कब तक इसका असर हमें राजस्थान में देखने को मिलता रहेगा? देखिए, ये सिस्टम पूर्वी यानी कोटा डिवीजन में अभी भी अगले 2 दिनों तक बारिश देता रहेगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जो बीकानेर, जोधपुर डिवीजन है, वहीं अजमेर है और उदयपुर डिवीजन के इलाकों में, पश्चिमी राजस्थान में तो आज से ही बारिश खत्म हो जाएगी, लेकिन बाकी जो अजमेर और जो उदयपुर संभाग है या जयपुर संभाग में कल के बाद से बारिश में कमी आ जाएगी जी। राधेश्याम जी, क्या इसका कुछ असर आगे मानसून पर भी पड़ेगा? क्या ऐसा कुछ बदलाव या कुछ अपडेट देखने को मिलेगा? देखिए, मानसून की भी यदि बात करें तो अभी 1 वीक के बाद में कंडीशन ठीक बन रही है। मानसून जो पूर्वी भारत के हिस्सों में पहुंचा हुआ है उसके धीरे धीरे आगे बढ़ने की संभावना बन रही है। तो उम्मीद है कि मानसून पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राजस्थान में मानसून से पहले एक अच्छी बारिश का स्पेल जो है वो इस सिस्टम की वजह से हो गया है जी। राधेश्याम जी, तकरीबन कितने और दिनों तक ये मौसम राजस्थान में देखने को मिलेगा और ये कहाँ जाएगा इसके बाद आगे? पूर्वी राजस्थान में अभी भी अगले 48 घंटों तक साउथ ईस्ट राजस्थान जो कोटा डिवीजन है इसमें भारी बारिश का दौर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बाकी जो संभाग है ज्यादातर इलाकों में अब इसका असर धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखेगा जी। राधेश्याम जी, सच बड़ी धड़क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मौसम निदेशक मौसम विभाग राधेश्याम शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि अब ये पूर्वी जो राजस्थान है उसकी ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जयपुर और अजमेर संभाग में भारी बारिश की
चेतावनी दी गई है। कई इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं जहां जिन क्षेत्रों से होकर निकला है वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, लेकिन अब इसका प्रभाव जो है कम हो जाएगा उन क्षेत्रों में और बारिश भी बंद हो जाएगी। तकरीबन 24 से 36 घंटों के दौरान ये इन संभागों से होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ये जो लो प्रेशर एरिया है, ये जो लो प्रेशर है, ये अब कम हो गया है, ये वीक होता जा रहा है तूफान, लेकिन बारिश जो है लगातार जारी रहेगी। जयपुर और अजमेर संभाग में बारिश होने की संभावना है, इसके चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये जो स्थिति है अगले 36 घंटों तक बनी रह सकती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अभी भी मौसम में गिरावट, जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। काले बादल छाए हुए हैं, कई जगहों पे जल भराव की स्थिति है कई, और ये 4 तस्वीरें आपके सामने जहां पर जोधपुर की एक इमारत में पानी घुस गया है, सिरोही में तबाही मचाई है, कई जगह पेड़ गिर गए हैं और अजमेर में अस्पताल के वार्ड में पानी घुस गया है, जिसके चलते प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। और टोंक की तस्वीरें हैं जहां बाजार में सड़कों पर पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग जिलों से आ रही हैं, लेकिन जैसे ही चक्रवात आगे बढ़ेगा बारिश कम होते चली जाएगी और अब जो है पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पे अजमेर और जयपुर संभाग में बारिश होने की संभावना है। तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी को देख करके प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। SDRF, सिविल डिफेंस, NDRF की टीमें तैनात हैं। समय समय पर मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बता दें हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है और जैसे ही कहीं किसी घटना की जानकारी मिलती है तुरंत अधिकारी, संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और स्थिति का जायजा लेते हैं, अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हैं। आप देख सकते हैं 4 तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर बिपरजॉय का साफ साफ असर देखने को मिल रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जोधपुर से, जहां पर एक बिल्डिंग में पानी घुस गया है। ये तस्वीर है अजमेर के हॉस्पिटल की, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बुरी तरह से पानी जो है वार्ड में आ गया है, जहां पर मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर से CMHO नीरज गुप्ता जी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क में। हम देख सकते हैं तस्वीरों में वार्ड्स में पानी आ गया है, किस तरह की तैयारी की आपने? बरसात के कारण आसपास के जो नाले उफन जाते हैं जी, हॉस्पिटल के आसपास के, वो ओवरफ्लो होते हैं और उसका बैक प्रेशर से पानी हॉस्पिटल के परिसर में आ जाता है जी। अभी सफाई कर्मचारी पूरे लगे हुए हैं जी और काफी हद तक पानी की सफाई कर दी गई है जी। और बाकी बचा हुआ भी अगले आधे से 1 घंटे के अंदर पूरा ट्राई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी नीरज जी, मरीजों जी भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए PWD के साथ मिलकर और ड्रेनेज व्यवस्था को और चुस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नीरज जी, मरीजों का ख्याल किस तरह से रखा जा रहा है? अस्पताल प्रशासन ने किस तरह के कदम उठाए जिससे कि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े जब जल भराव शुरू हुआ? स्पेशली हमारा जो ऑर्थोपेडिक वार्ड है वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे है जी, और उससे सटता हुआ रेडियो डायग्नोस्टिक विभाग है, तो यहाँ पर पानी आने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है जी। तो ऑर्थोपेडिक वार्ड के पेशेंट को हमने ट्रॉमा वार्ड में शिफ्ट करवा दिया था जी, जिससे कि इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। जी नीरज जी, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, क्योंकि हॉस्पिटल है यहाँ पे बिजली को बंद नहीं किया जा सकता, किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत सप्लाई जो है वो बहाल रहे और मरीजों को परेशानी ना हो? इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बिल्कुल कंटिन्यूस है, किसी तरह की इंटरप्शन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में पिछले 3-4 दिनों के अंदर नहीं आया है और PWD इलेक्ट्रिकल की टीम लगी हुई है जी। कम से कम 10 से 11 कर्मचारी भी कल शाम को हॉस्पिटल में उपलब्ध थे जी और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह की नीरज जी, कब तक ये साफ सफाई पानी जो है दोबारा बाहर कर दिया जाएगा? किस तरह से जो है पानी इसका जो लेवल है कम कर दिया जाएगा? कितना टाइम लगेगा इसमें? हॉस्पिटल के अंदर तो काम चल ही रहा है, ये तो सुबह से कल रात से एक्चुअली काम चल रहा है। सुबह भी मैं 6:30 बजे राउंड करके गया था हॉस्पिटल का जी और अभी भी काम चल रहा है। ये तो अगले 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा साफ हो जाएगा, लेकिन बाहर जो आसपास के ड्रेनेज एरियाज हैं हॉस्पिटल के आसपास, बाहर नाले वाले। जी जी जी। डॉक्टर नीरज गुप्ता, सच बेधड़क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नीरज गुप्ता, जिन्होंने बताया कि ये जो पानी भर गया है इसकी सफाई लगातार जारी है 8-10 घंटे और 1-1.5 घंटे में पूरा पानी बाहर निकाल दिया जाएगा।
और बिपरजॉय की स्थिति का जायजा लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए दो सहयोगी लाइव हमारे साथ में, बाड़मेर से हमारे साथ में है कन्हैयालाल और जोधपुर से अरुण हर्ष जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। कन्हैयालाल, बाड़मेर से तो आगे तूफान जा चुका है, अब क्या स्थिति है बाड़मेर में? बिल्कुल शिवानी, बाड़मेर से तो तूफान जा चुका है, लेकिन जो तबाही के मंजर है वो छोड़ गया है। चारों तरफ ये जिस तरीके से ये तूफान आया है इन इलाकों में, जैसे चौटन है, सेडवा है, बाकासर है, उन इलाकों के अंदर जो पानी बरसा है और पानी की वजह से लोगों का जो नुकसान हुआ है वो बेइंतहा है। लोगों की जो सड़कें हैं, जो आवागमन के जो रास्ते हैं वो सारे खराब हो गए हैं। लोगों के जो घरों के अंदर जो पानी घुसा था वो अभी भी पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा था, क्योंकि उन लोगों को घरों के अंदर कई लाखों रुपए का नुकसान हुआ है शिवानी। लेकिन जो पानी यहाँ से निकल गया, अभी लोग बारिश की जो स्थिति है वो बाड़मेर जिले के कहीं पर भी अभी बारिश नहीं हो रही है। कल जरूर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन बाड़मेर जिले में अभी बारिश के कोई समाचार नहीं है। सालिनी, फिलहाल जल भराव की क्या स्थिति है? और हम जानते हैं जैसे ही पानी अंदर घुसता है तो कई विद्युत उपकरण खराब हो जाते हैं, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन किस तरह से लोगों की मदद कर रहा है? बिल्कुल शालिनी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये बारिश आई है और डिस्कॉम के और ये इलेक्ट्रिक विभाग के जो खंभे वगैरह जो टूटे हैं तो उनको लेके मरम्मत की जा रही है। करीबन 100 गांवों की बिजली है वो गुल हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे उनको ठीक करने में लगे हैं। और दोबारा आपके पास आते हैं, जोधपुर से हमारे सहयोगी अरुण हर्ष भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, आप जायजा ले रहे हैं, क्या है हालात जोधपुर में? शालिनी, अगर बात की जाए तो कल रात से लेकर अभी तक की अगर कह सके बिपरजॉय जो तूफान है वो जोधपुर से निकल चुका है और अजमेर और जयपुर की तरफ मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। लेकिन उससे पहले मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा, जिस तरह से जो तूफान आया था उससे पहले जो ये नाले साफ किए गए थे, वापिस ये नाले भर चुके हैं। और जिस तरह से जो प्रशासन दावे कर रहा था, हालांकि जोधपुर में करीब 50 जगहों पर पानी भरा गया था, लेकिन वो प्रशासन की सजगता के चलते ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों के घर में रखा हुआ सामान जरूर खराब हुआ। साथ ही साथ कई सड़कें हैं जो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जहां वाहन चालक एक दूसरे से टकराकर चोटिल हो रहे हैं। तो कह सकते हैं अब सड़कों पर जो गड्ढे हैं उसको भरने का काम प्रशासन को मुस्तैदी से करना पड़ेगा। लेकिन इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि गंदगी का आलम है। किस तरह से प्रशासन साफ सफाई में, गड्ढों की सफाई में, नालों की सफाई में जुट गया है, क्योंकि बहुत गंदगी देखने को मिल रही है जो आगे भी खतरनाक साबित हो सकती है, बीमारियां आ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, ये जो इस तरह से जो ये 2 दिन की जो बारिश हुई उसमें जिस तरह से पानी और बरसात का पानी आया था और पूरे शहर का ये संगम नाला कहलाता है रातानाडा इलाका का, और जहां आप देखिए नाले में पूरा नाला भर चुका है वापिस। यानी कह सकते हैं मानसून से पहले जो सफाई की थी, लेकिन पूरे शहर की जो गंदगी है और नाला में आकर वापिस इकट्ठा हो गई है। अब प्रशासन को इसकी सफाई करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ मौसमी बीमारी नहीं फैले जिसके लिए भी फॉगिंग करने की भी जरूरत है। तो कह सकते हैं लगातार प्रशासन को अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। शालिनी जी, आज मौसम कैसा है जोधपुर में? किस तरह के हालात हैं? बारिश, तेज हवाएं, क्या देखने को मिल रहा है अरुण? बिल्कुल, अगर आज मौसम की बात की जाए तो मौसम फिलहाल साफ नजर आ रहा है। हालांकि हल्की धूप है, बादल दिख रहे हैं, लेकिन बरसात कोई आने की संभावना नहीं लग रही है। इसी के साथ साथ एक बात और बताना चाहूंगा कि ग्रामीण इलाकों में जो है ओशिया में जिस तरह से पानी खेतों में भरा हुआ है, कई बस्तियों में पानी भरा हुआ है, और भोपालगढ़ में जो है महंगाई राहत कैंप है जो निरस्त कर दिए गए। अरुण, दोबारा लौटेंगे आपके साथ में। कन्हैयालाल, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों सहयोगी बने रहिए, दोबारा लौटते हैं। और चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो आ रही है कोटा से, जहां पर बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। कोटा में मौसम का मिजाज बदल गया है, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिपरजॉय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, इसका असर देखने को मिल रहा है। और अब असर जो है कोटा में देखने को मिल रहा है, जहां पर मौसम का मिजाज बदल गया है, बारिश शुरू हो गई है, तेज हवाओं का दौर जारी है और बाकी जिलों की तरह यहां भी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बारिश को देखते हुए कभी तेज कभी धीमी बारिश हो रही है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे जैसे बिपरजॉय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका असर देखने को मिल रहा है। और अब ये तस्वीरें हैं कोटा से, जहां पर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है, साथ ही हल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, बिपरजॉय का असर प्रदेश के तमाम जिलों में किसी न किसी रूप में देखने को मिल रहा है। कई कई भयानक मंजर हमें देखने को मिला है और अब कोटा के ऊपर इसका असर दिख रहा है, जहां पर तेज हवाएं शुरू हो गई हैं, रिमझिम बारिश शुरू हो गई है, लेकिन
प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर आ गया है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। हर जिले में सिविल डिफेंस के लोग तैनात हैं। प्रशासन, पुलिस, कलेक्टर भी दौरा कर रहे हैं। पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बता दें, कोटा में अब बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है और मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तेज हवाएं चल रही हैं और जैसा बिपरजॉय का एक टेम्परामेंट है, तेज हवाएं और बारिश लेकर आता है साइक्लोन, उसी के चलते तेज हवाओं के साथ में अब बारिश का दौर शुरू हो गया है। देखना ये होगा कि यहाँ पर किस तरह का माहौल रहता है, किस तरह का असर रहता है, क्योंकि जहाँ जहाँ से गुजरा है एक नया मंजर इसने दिखाया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैनात है, अलर्ट है और हर तरह की तैयारी की गई है। बिपरजॉय से निपटने के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित है, सीधी मॉनिटरिंग की जा रही है और अब ये तूफान कोटा की ओर रुख कर गया है। इसी के चलते कोटा में मौसम बदल गया है। तापमान में गिरावट पूरे प्रदेश में दर्ज की जा रही थी, अब कोटा में भी तेज हवाएं चल रही हैं, साथ ही बारिश का दौर भी लगातार चल रहा है। अभी हल्की बारिश हो रही है, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा बारिश में तेजी देखी जा सकेगी। अलर्ट हो चुका है प्रशासन पूरी तरह से। कोटा में इसका असर अब देखने को मिल रहा है। प्रशासन अलर्ट है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, कंट्रोल रूम स्थापित है। जहां निचले क्षेत्र है वहां पर से लोगों को हर जिले में प्रशासन ने पहले ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। और अब आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन पे 4 तस्वीरें अलग अलग जिलों से। आप देख सकते हैं तस्वीरें जोधपुर से, सिरोही से, अजमेर से और टोंक से, जहां पर जल भराव की स्थिति दिख रही है। सिरोही में आप देख सकते हैं पेड़ गिरे हुए हैं। सिरोही में कहर बरपाया बिपरजॉय ने, कई विद्युत पोल गिर गए, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई और विद्युत पोल भी गिर गए। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं अजमेर में JLN अस्पताल जो है उसमें पानी भर गया और पानी को बाहर निकालने का जो काम है तेजी से चल रहा है। वहीं जोधपुर में भी एक इमारत में पानी भरने के समाचार मिले, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और टोंक में भी बाजार है जहां पर पानी भर गया है, जल भराव आप देख सकते हैं, सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन वहीं आवागमन में दिक्कत हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जहां पर पानी घुस गया है, विद्युत उपकरण कुछ खराब हो गए हैं। जोधपुर से भी ऐसी खबरें आई हैं जहां पर पानी से कई लोगों के घरों के विद्युत उपकरण खराब हो गए हैं, आने जाने में परेशानी हो रही है। प्रशासन ने लगातार वार्निंग दी है कि जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा सुरक्षित जगहों पर रहें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अलग अलग जिलों से। हमारे साथ अजमेर से नवीन वैष्णव है, कोटा से शाकिर अली है और जोधपुर से हमारे साथ अरुण हर्ष है, जो अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं बिपरजॉय के असर को लेके। सबसे पहले आइए चलते हैं अजमेर और जानते हैं नवीन से, जिन्होंने हॉस्पिटल में स्थिति का जायजा लिया। नवीन, किस तरह का क्या माहौल है अस्पताल में, किस तरह से काम चल रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा बिपरजॉय के चलते यहाँ तेज बारिश हुई। तेज बारिश 128.5 mm की बारिश यहाँ पर दर्ज की गई। आप देख सकते हैं, मैं हमारे सहयोगी से कहूँगा कि दिखाए आप, ये JLN अस्पताल का नज़ारा है, जो संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है। यहाँ पर कल शाम से ही लगातार हालात भयावह हो चुके हैं और यहाँ पर वार्डों तक में पानी भर गया था। ये जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ये है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आई वार्ड का। यहाँ पर आज किसी भी तरह से OPD संचालित नहीं हो पा रही है और पानी को खाली करवाने में अस्पताल के जो सफाई कर्मचारी है वह लगातार जुटे हुए हैं। जी नवीन, चूंकि अस्पताल है, यहाँ पे साफ सफाई का खास ख्याल रखना जरूरी है, तो अगर OPD संचालित नहीं हो रहा तो क्या व्यवस्था है मरीजों के लिए? जी, OPD संचालित नहीं होने से यहाँ मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वार्डों तक में पानी भर गया था। ये जो अब आप नज़ारा देख पा रहे हैं, ये आई वार्ड के जो HOD है डॉक्टर राकेश पोरवाल, उनके कक्ष का है और आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ भरा हुआ है। और
ये ओपीडी का नज़ारा है, हमारे सहयोगी से कहूँगा मैं ओपीडी का नज़ारा दिखाए। ओपीडी में किस तरह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन लगातार पानी को खाली करवाने और लोगों को नवीन, परेशानी हम नहीं देख हो। सकते हैं तस्वीरों में कि मरीज भी यहाँ पर है, उनके परिजन भी यहाँ पर है। आप किसी मरीज से या उनके परिजन से बात करके बताएं कि किस तरह से वो इस परेशानी से निपट रहे हैं। देखिए, हमारे साथ में एक मरीज के परिजन मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं सुबह 8 बजे का आया हुआ हूँ मेरी मिसेज को बताने के लिए, या कोई परेशान नहीं है, वो बीपी की मरीज है, पेशेंट है, उसका आंख बताने के लिए आया। अभी तक कोई पोजीशन नहीं है देखने का यहाँ अस्पताल में। आपने जैसा कि सुना, ये मरीज के एक परिजन है जो कह रहे हैं 8 बजे से वो लगातार यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह से उनको जो उनकी वाइफ है उन्हें बीपी की परेशानी है, लेकिन उन्हें अभी तक किसी भी तरह का राहत यहाँ नहीं मिल पाई है। जी नवीन, आपके साथ एक महिला को हम देख सकते हैं, उनसे पूछकर बताएं। एक बुजुर्ग महिला आपके साथ में है, वो किस लिए यहाँ आई है और क्या उनको परेशानी है, किस तरह से वो निपट रही है? आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानी, इतनी पानी भरा हुआ है, भीड़ इतनी भयंकर है, न वो देखने में बहुत समस्या हो रही है। आपको क्या बीमारी हुई और किस लिए आप यहाँ आए हैं? मेरा हार्ट की प्रॉब्लम अलग है और आंखों के लिए दिखाने के लिए लेके आई हूँ। आंखों के ओपीडी में पानी भरा हुआ है और मरीजों को देख नहीं पा रहे हैं। मरीजों को देख नहीं क्या पा रहे। कहना चाहेंगे? अब थोड़ी इस पर यहाँ से साफ सफाई होती रहे और देख पाए अच्छी तरह, मरीजों को परेशानी नहीं हो, बस यही चाहते हैं। अब जैसा कि देखा आपने, जो ये वृद्धा मरीज है, ये कह रहे हैं कि ये भी आज सुबह से यहाँ आए हुए हैं और आई डिपार्टमेंट में इनको दिखाना था, अपनी आंखें चेकअप करवानी थी, लेकिन आई डिपार्टमेंट में पानी भरा होने के कारण। नवीन, क्या कोई अधिकारी, कोई प्रशासन के, कोई हॉस्पिटल के, क्या कोई अधिकारी जिनसे आप बात कर सकते हैं, कोई है आसपास वहां जो स्थिति का जायजा लेने आया हो, मॉनिटर करने आया हो? जी, अभी अस्पताल प्रबंधन या अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नीरज गुप्ता कुछ समय पहले ही यहाँ से जायजा लेके गए हैं और आवश्यक दिशा निर्देश देके गए हैं। फिलहाल आसपास में कोई भी अधिकारी या कोई मौजूद नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं किस तरह से ओपीडी में मरीज और मरीजों के परिजन परेशानी होते हुए दिख रहे हैं। और ये देखिए, हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से लगातार सफाई कर्मियों को लगाकर पानी को खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर लौटेंगे। और अब हम चलते हैं जोधपुर, जहां पर हमारे सहयोगी अरुण हर्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या हालात हैं जोधपुर के। फिलहाल ये तस्वीरें हैं अजमेर के JLN अस्पताल की, जहां वार्डों में पानी भर गया है, लेकिन सफाई कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं अरुण हर्ष से। अरुण, क्या हालात है जोधपुर में? शालिनी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से 3 दिन तक पश्चिमी राजस्थान में जो तूफान का कहर बरपा है, सांचौर जो पूरा लबालब बढ़ चुका है, कह सकते हैं सांचौर में बाढ़ आ चुकी है, जालोर में जो स्थिति अभी भी बिगड़ी हुई है, और बाड़मेर की हालात हमारे अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी कन्हैया लाल ने बताई थी किस तरह से बाड़मेर में भी लोगों का लाखों का नुकसान हुआ, लोगों के घरों में पानी भर गया। कमोबश यही स्थिति हालांकि जोधपुर में नहीं देखने को मिली, लेकिन कई कच्ची बस्तियां थी जहां जल भराव की स्थिति हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने मड पंप लगाकर समय रहते पानी बाहर निकाल दिया। लेकिन जिस तरह से जोधपुर में करीब 50 जगहों पर पानी भर गया था, सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल जो मथुरादास माथुर अस्पताल है, उसकी मोर्ची से 100 को शिफ्ट करना पड़ा। 7 शव थे जो महात्मा गांधी के अस्पताल की मोर्ची में ले जाना पड़ा। तो ये कह सकते हैं कि लगातार जो अस्पताल में जो दुर्दशा होती है, पानी आता है हर साल मानसून में आता है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं हुई जिससे पुख्ता लोगों को राहत मिल सके। तो उम्मीद करते हैं अरुण की कम से कम ऐसी परिस्थिति के बाद जहां शवों को शिफ्ट करना पड़ रहा है, अपने आप में बहुत गंभीर बात है, शायद अस्पताल प्रशासन सचेत हो जाए और कुछ कार्रवाई करे इसको लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से कल 7 शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करना पड़ा, ये बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर कि किस तरह से वहाँ के जो फ्रिज है उसमें पानी घुस गया था, और जो लगातार ये समस्या है जल भराव की, उसको लेकर अभी तक कोई ठोस प्लान नहीं हुआ। हालांकि नाला स्वीकृति की परमिशन मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद नाला नहीं बन रहा है, और ये नाले नहीं बनने के कारण से ही है जो जल भराव की स्थिति ज्यादा हो रही है। हालांकि प्रशासन ने समय रहते मड पंप लगा के पानी निकाल दिया, लेकिन ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। मानसून और चक्रवात, अभी मानसून आना बाकी है, चक्रवात में ये हालात है, तो मानसून में क्या स्थिति होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। अपनी नजर बनाए रखें, दोबारा लौटेंगे आपके पास में। और आइए अब चलते हैं कोटा, जहां हमारे सहयोगी शाकिर अली मौजूद हैं। कोटा में बिपरजॉय का असर दिखना शुरू हो गया है। शाकिर, किस तरह का माहौल है, क्या हालात है कोटा में?
जी देखिए, कोटा में भी जो है आज सुबह से ही जो है बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ तेज़ हवाओं का दौर जो है कल शाम से ही देखा जा रहा था, लेकिन रात की बात यह है कि ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी कुछ देर पहले बारिश का दौर थम भी गया है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, राहत और बचाव कार्यों की बात है, तो कोटा प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा जो रात के जो बचाव दल है, नगर निगम का जो रेस्क्यू दल है, उसको जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर किया गया है। और सभी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टियों को जो है फिलहाल रद्द कर दिया गया है। जी। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के अधिकारी लगातार जो है समीक्षा भी कर रहे हैं। अगर ऐसे हालात बनते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो निचली बस्तियाँ, क्योंकि यहाँ पर पानी भर जाता है, वहाँ पर उन लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, ये सब इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि कोटा में फिलहाल उतना असर देखने को नहीं मिल रहा है, इतना प्रभावित जो है जनजीवन नहीं हो रहा है। एजुकेशन हब है, शिक्षा नगरी कहा जाता है, और लगातार कोचिंग चलते हैं, कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, बच्चों को, छात्रों को आना जाना पड़ता है। क्या प्रशासन की ओर से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्या शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, या आज या कल जब तक इसका असर रहेगा उन्हें अवकाश दिया गया? किस तरह की एडवाइजरी है प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, फिलहाल क्योंकि कोचिंग का जो एरिया है वो नए कोटा शहर का एरिया है, तो ऐसे में वहाँ पर जो है इस तरह की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। प्रशासन ने भी जो है एहतियात बरतने के लिए कहा है, कोचिंग और स्कूल जो है वो बंद नहीं किए हैं। लेकिन जहाँ तक राहत और बचाव की बात है, तैयारियों की बात है, तो प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो ये तमाम कदम उठाए जाएंगे, किसी भी तरह की जनहानि ना हो, कोई ज़्यादा नुकसान किसी को ना पहुँचे, इस तरह के इंतज़ाम जो है पूरी तरह से कर लिए गए हैं। जो राहत और बचाव दल है उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार जो है इसका फीडबैक ले रहे हैं, समीक्षा इसकी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है कोटा में कल रात से तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश का दौर जारी है, और ये हवाएं अभी हम तस्वीरों में भी आपको दिखाएं किस तरह से जो है तेज़ हवाएं चल रही है, और इससे जो है मौसम में जो है बदलाव हुआ है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम जो है एकदम खुशनुमा हो गया है, क्योंकि 40 डिग्री के पार कोटा का तापमान था। ऐसे में जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा था। लेकिन कल रात से जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, बिपरजॉय का जो असर शुरू हुआ है, उसके बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हल्की बारिश का दौर जारी है। जी शाकिर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद अजमेर से नवीन वैष्णव और जोधपुर से अरुण हर्ष का। ये तीनों सहयोगी अपनी नज़र बनाए हुए हैं अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में, और हमें समय समय पर बता रहे हैं कि क्या हालात हैं, किस तरह से बिपरजॉय का जो कहर है, बिपरजॉय से निपटने की जो तैयारियां हैं, किस तरह से की जा रही हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 तस्वीरें जोधपुर, सिरोही, अजमेर और टोंक से, और हमारे संवाददाता लगातार इसके ऊपर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। अजमेर की बात करें तो अजमेर के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के वार्डों में पानी भर गया। जैसा कि हमारे सहयोगी नवीन वैष्णव ने बताया कि पानी भर गया। आए वार्ड में मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अस्पताल अधीक्षक अधिकारी पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पानी और साफ सफाई की व्यवस्था को देखा जा रहा है, और कुछ ही देर में है जो पानी निकाल दिया जाएगा। बहरहाल मरीजों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सिरोही में तबाही का मंजर देखने को मिला है बिपरजॉय के चलते, जहां पे कई पेड़ गिर गए। जो निचले इलाके थे उनमें जल भराव हो गया। कई मकानों में भी दरारें आने की खबर है, कई मकान टूट गए। टोंक में भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में जल भराव की स्थिति हो गई है, निचले इलाकों में पानी भर गया है। हालांकि प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, और जहां पर भी सूचना मिलती है वहां पहुंच करके राहत कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। जोधपुर में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से पानी भर गया है निचले इलाकों में। साफ सफाई को लेकर फिर से परेशानी आ रही है। मॉनसून से पहले, बिपरजॉय से पहले जिन नालों की सफाई कर दी गई थी उनमें बिपरजॉय और पानी के चलते फिर से गंदगी भर गई है, और एक बार फिर प्रशासन को अपनी कमर कसनी पड़ेगी जिससे कि वहां साफ सफाई हो सके और मॉनसून की दस्तक से पहले एक बार फिर से शहर को ठीक किया जा सके। और आइए आपको लिए चलते हैं अजमेर, जहां हमारे सहयोगी नवीन वैष्णव स्थिति पर नजर बनाए हुए। आइए देखते हैं कहां है वो और किस तरह से जायजा ले रहे हैं। नवीन, आप अस्पताल में हैं, किस तरह से सफाई की जा रही है, कितने लोग मौजूद हैं, सफाई कर्मचारी, कब से चल रहा है काम? जी, आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मी लगातार कल शाम से ही जुटे हुए हैं, और अस्पताल के चाहे वार्ड हो
या ओपीडी हो या अन्य कोई परिसर हो, सभी जगह पानी भर गया। और ये पानी भरने का मेन कारण है यहाँ का खराब ड्रेनेज सिस्टम, और इस ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा नहीं जा सका, और इसी के चलते आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ है और मरीजों को यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपने जैसा बताया कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है यहाँ पर, तो ये तो सरासर लापरवाही है कि किस तरह का इंतजाम है। ये तो एक तूफान है, अब मानसून भी आने वाला है, तो क्या तैयारी रहेगी? जी, मानसून को लेकर भी अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि अब इस मानसून यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा, जिससे कि यहाँ किसी भी तरह से उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और आइए आपको ले चलती हूँ सीधे अपनी सहयोगी नंदिनी के पास, जो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएगी किस तरह से तूफान आगे बढ़ रहा है और किन किन क्षेत्रों पे इसका प्रभाव है। ओवर टू यू नंदिनी। जी बिल्कुल शालू, इस वक्त सैटेलाइट तस्वीरों के साथ मैं दर्शकों के सामने हूं और समझाना चाहूँगी। देखिए, ये जो मैप है ये राजस्थान समेत अन्य क्षेत्रों का आप मैप देख रहे हैं, अन्य प्रदेशों का, और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल साइक्लोन की तरह जो मूवमेंट करने वाला है ये आपको दिख रहा है। तो ये हवाएं कुछ इस तरीके से जा रही हैं। राजस्थान की बात करें तो सिरोही, जालौर, पाली, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर इस समय सबसे ज़्यादा ये तूफान कहर बरपा रहा है। राजस्थान में जैसलमेर की बात करें और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर और जैसलमेर रेगिस्तान वाले इलाके, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई घरों को, कई गाँव को जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर हैं वहाँ पर ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें ऑलरेडी अलर्ट मोड पर हैं, और जो ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन रही हैं वहां पर उन गांवों को, उन क्षेत्रों को बिल्कुल पूरी तरीके से वैकेंट करा दिया गया है। तो अभी फिलहाल अगर सिरोही की भी मैं बात करूं तो सिरोही में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। 2 दिन से मौसम विभाग ने वहां पर रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है और सिरोही में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो सिरोही, पाली, जालौर और जैसलमेर, बाड़मेर के कई इलाकों में कई लोगों के जो कच्चे मकान हैं वो टूट गए, और इसके अलावा जो खबर आ रही है कि कई घरों में तो 7-7 फुट तक ऊपर तक पानी भर गया है। तो कई इलाकों में इस तरीके के हालातों के बाद उन इलाकों को खाली कराया गया है। वहीं दूसरी बात जो सबसे बड़ी, यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से कई इलाकों में ठप हो गई है। तो इन इलाकों का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर बात करें टोंक की, राजधानी जयपुर की, तो यहाँ पर भी लगातार बारिश तो हो ही रही है, लेकिन जो इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो है सिरोही, जालौर, पाली। ऐसे तमाम क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था कई इलाकों में ठप हुई, और चूंकि सड़कें पूरी तरीके से नदी और तालाब बन चुकी हैं तो आवाजाही लोग नहीं कर रहे हैं, और यही हिदायत दी जा रही है प्रशासन की तरफ से कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही घरों से निकलें, अन्यथा ना निकलें। इसके अलावा शालू, जो अपडेट मिल रहा है आने वाले 1 या 2 दिनों को लेकर इसी तरीके से बारिश का मिल रहा है। राजधानी जयपुर में अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, लगातार हो रही है, लेकिन और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें पूरे पश्चिमी राजस्थान की तो वहां पर तेज बारिश का आलम यह है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ जैसे हालातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं बाढ़ तभी आती है जब स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो राजस्थान के कई इलाकों में बिपरजॉय ने कुछ इस तरीके से तूफान मचाया है, इस तरीके की स्थिति कर दी है कि बाढ़ जैसे, यानी रेगिस्तान अब बाढ़ की चपेट में आने को बैठा हुआ है। तो रेगिस्तान के इलाके में और जो तटवर्ती इलाके हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं, उन इलाकों को पूरी तरीके से घोषित कर दिया गया है कि वहां पर कोई ना जाए जहां जहां बाढ़ की परिस्थिति नजर आ रही है। लोगों के घरों में 7-7 फुट जब पानी भरता है शालू, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानियों से लोग इस वक्त 2-4 हो रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग लगातार यही कह रहा है कि ये जो तूफान है ये लगातार यात्रा कर रहा है और यात्रा करते हुए आगे की तरफ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसका असर आप देखिए ना सिर्फ राजस्थान में, बल्कि राजस्थान से अब आगे बढ़कर आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में लगातार इन इलाकों में बारिश हो रही है। हालांकि बिपरजॉय की जब शुरुआत हुई थी और लक्षद्वीप से होता हुआ, केरला से होता हुआ महाराष्ट्र की तरफ जब गया तो काफी कहर गुजरात में भी बिपरजॉय ने मचाया था। अब राजस्थान में इस वक्त बिपरजॉय है और लगातार मौसम एक तरफ खुशनुमा है, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, लेकिन उन इलाकों में लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है जहां पर लगातार तेज बारिश हुई, लगातार तेज हवाओं के बाद बिजली की कई इलाकों में तारें टूटी, ट्रांसफार्मर खराब हुए। आप देखिए सिरोही से हमारी सहयोगी माधुरी लगातार हमें अपडेट दे रही है कि बीते 48 घंटे से वहां पर लाइट नहीं थी, बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। तो इस बिपरजॉय तूफान की वजह से
जो हालात पैदा हुए हैं, सिर्फ एक चुनौती नहीं, एक के बाद एक बिल्कुल कई नहीं, तरीके लेकिन की देखने वाली चुनौतियों से बात लोगों यह को है दो कि चार होना पड़ रहा प्रशासन है। पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जहां से जैसी सूचना आ रही है वहां पर उस तरह की कार्रवाई की जा रही है। सिविल डिफेंस के लोग, प्रशासन के लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहीं पर जैसे ही कुछ अप्रिय घटना होने की सूचना या आसार भी लगते हैं, वहां पर प्रशासन के लोग मौजूद होते हैं। शालू, जैसे कि उदयपुर की कोटरी की अगर हम बात करें, देखिए वहां पर कितने मकान जो है गिर गए और जैसलमेर में भी कितने कच्चे मकान जो थे वो गिर गए। तो इन सब जगहों पर तो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार तैनात हैं और लोगों को जो ऐसे इलाके हैं वहां पर उन्हें वैकेंट कराने की कोशिश की जा रही है कि उन इलाकों में किसी भी तरीके से लोग ना हो। लेकिन आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी देखिए, लगातार उनकी नजर मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, बनी हुई है पूरे प्रदेश में। कल उन्होंने इन 4 जिले जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, सिरोही, जालौर, पाली, ऐसे चारों जिलों के कलेक्टर से उन्होंने कल बातचीत की और कल ही उन्होंने प्रभारी मंत्री और सचिव को